स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम विज्ञान की शाखा पढ़ने वाले हैं कि किस विज्ञान की शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि आपको मैंने काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वो भी आपके मोस्टली वनडे एग्जाम के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस विज्ञान की शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है, एनाटॉमी आता है। इसमें क्या होता है, मानव शरीर की जो होती है शारीरिक जो संरचना होती है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है एनाटॉमी में क्या होता है, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका जो आता है एक्रोबैटिक्स जो होता है, आपके उसमें क्या होता है, आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब जो व्यायाम होता है, व्यायाम से संबंधित विज्ञान के जो होते हैं इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका एंथोलॉजी जो होता है, पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके इसमें किया जाता है पुष्प संबंधित विज्ञान का जो अध्ययन होता है किसमें होता है, एंथोलॉजी में होता है। आपको इसके बाद आपको याद रखना है क्या आता है, एग्रोनॉमी होता है। एग्रोनॉमी में क्या होता है, फसली जो आपकी फसली पादप होते हैं उनका अध्ययन, मतलब जो फसल के पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, एग्रोनॉमी में किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है एरोनॉटिक्स में क्या होता है, तो आपको याद करना है एरोनॉटिक्स में क्या होता है, वायुयान की उड़ान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको किस में याद रखना, आप तो इसको वैसे भी रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, एरोनॉटिक्स होता है, एरो तो मतलब यहाँ से आप वायुयान को डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि वायुयान की उड़ान से संबंधित, सिर्फ इतना याद रखना है कि उड़ान से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है आपको एकोसिट्रिक्स होता है, या ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, एकोस्टिक्स में किया जाता है, सॉरी एकोस्टिक्स में किया जाता है, जो किसमें होता है, ध्वनि का संबंधित या ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है विटिकल्चर होता है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है विटिकल्चर में क्या होता है, तो आपको याद रखना अंगूर की खेती का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका एस्ट्रोलॉजी जो होता है, मानव पर ग्रह नक्षत्र जो प्रभाव वगैरह जो देखे जाते हैं, मोस्टली जो पता नहीं कौन करता है, मतलब पंडित वगैरह मोस्टली मैंने सुनने को मिला है कि वही लोग ज्यादातर देखते हैं। तो वो जो सारे के सारे काम होते हैं वो किसके अध्ययन में आता है, एस्ट्रोलॉजी में आता है। मानव पर जो ग्रह नक्षत्र वगैरह चेक किए जाते हैं कि मतलब कितने नक्षत्र कैसे क्या, वो सारी सारी किस में अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में आपको सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है एस्ट्रोनॉटिक्स होता है, जो आपको क्या होता है, आंतरिक क्षारों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एनोटेक्स जो होता है, एस्ट्रोनॉटिक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोनॉटिक्स में सिर्फ आंतरिक क्षारों का संबंधित होता है। जबकि अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एरोनॉटिक्स जो होता है इसमें क्या होता है, वायुयान की उड़ान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो आप दोनों को थोड़ी अलग अलग कर लीजिएगा, दोनों में अलग ही चीज़ें हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी होता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तारे एवं ग्रह से संबंधित विषय का जो अध्ययन किया जाता है, और इसी के साथ में क्या होता है, आकाशीय पिंडों का भी अध्ययन किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, दोनों चीज़ें ग्रह और तारे और ग्रह दिया जाता है, तो आकाशीय पिंडों तीनों का अध्ययन जो किया जाता है किसमें किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। इसके बाद आपका आर्कियोलॉजी होता है, जो पुरातत्व संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है वो किसमें आ जाता है, आर्कियोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद आपका अरबोरी कल्चर जो होता है, आपके पेड़ का उत्पादन से संबंधित जो होता है, मतलब कितने किसी पेड़ में कितने फल आ रहे, कितने फूल आ रहे, वो सारी की सारी चीज़ों को जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है, अरबोरी कल्चर में किया जाता है। इसके बाद है कॉस्मोलॉजी जो होता है, कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसमें होता है, कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद आपका एंटोमोलॉजी होता है, जो आपकी कीट पक्षी वगैरह होता है, कीट मतलब छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप क्या बोल सकते हो, मक्खी वगैरह होता है, वो किसमें आता है, वो कीट में ही आ जाती है। जैसे चींटी वगैरह होंगे, इनका जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर होता है, जिसमें फल फूल सब्जी का सारी की चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। सिर्फ अब जो हमने पढ़ा था अभी, क्या सिर्फ अभी अपन ने पढ़ा था क्या पढ़े, बीटी कल्चर में सिर्फ अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर बोलते हैं। जबकि हमें क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फल का होता है, फूल का और सब्जी उत्पादन तीनों का अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसके बाद क्या लिखा, न्यूरोलॉजी जो होता है, न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका। जैसा आपको पता है न्यूरो किसको, तंत्रिका को भी बोला जाता है। तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका को जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद आपका ऑरियोनोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑरियोनोलॉजी में। इसके बाद आपका ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, जैसे आपको पता है हड्डियों को अस्थि भी बोला जाता है, तो आप इसको याद रखिए, ऑस्टियोलॉजी से हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फ्लोरिकल्चर, फूलों की किसी को बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में क्या था, फूलों की किसी का अध्ययन किया जाता है। जबकि अभी
पुष्पों से संबंधित जो भी विज्ञान का अध्ययन किया उसको क्या बोला, एंथोलॉजी बोला। अगर पुष्पों से संबंधित किसी चीज़ की स्टडी की जाती तो उसको सिर्फ एंथोलॉजी बोला। अगर क्या किया जाता है उसी से संबंधित, अगर फूलों की जो किसी होती ना, अगर फूलों की किसी है तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। इसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन, जबकि फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है, आपका रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, जो रेशम की कीट वगैरह होते हैं उनको पाला जाता है, उनको पालने के बाद उसका रेशम का जो क्या होता है, मतलब जो उनके जो कीट होते हैं ना, उनकी लार्ज वगैरह से जो रेशम बनती है ना, उनको कट किया जाता है। वो सारी चीज किस में आता है, आपका सेरीकल्चर में आ जाता है, मतलब रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, जो मछली का उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन जो अध्ययन किया जाता है, मछली की जो व्यापारिक उत्पादन, जो मतलब व्यापार के लिए उत्पादन किया जाता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, पीसी कल्चर में किया जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन, पीसी कल्चर कहते हैं। इसके बाद आपका मैरीकल्चर। जो समुद्री जीव होती है ना, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं मैरीकल्चर। तो आपको इसको भी याद रखना, पीसी कल्चर में मछलियों का व्यापारिक उत्पादन के जो अध्ययन किया जाता है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। जबकि जो मैरीकल्चर होता है उसमें क्या है, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री जीवों का उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला, मैरीकल्चर बोला। इसके बाद ना न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है, इसमें पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। इसके बाद आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या होता है, जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो भूकंप के लिए ग्राफ टाइप का होता है, उसमें क्या किया जाता है, सिस्मोलॉजी होता है, जो भूकंप का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आपका अर्बोली कल्चर होता है, जो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान होता है, उसमें क्या होता है, अर्बोली कल्चर होता है। इसके बाद आपका एपी कल्चर, जो मधुमक्खियों का जो अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। जबकि सेरीकल्चर में क्या किया, जो रेशम का उत्पादन का अध्ययन है वो किसमें, सेरीकल्चर में आता है। एपी कल्चर में आपको क्या आ जाता है, मधुमक्खी का पालन का जो अध्ययन आ जाता है वो किसमें आ जाता है, एपी कल्चर में आ जाता है। इसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री होता है। बायोकेमिस्ट्री जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में आपको सीधा से पता है कि जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन की जो विज्ञान की शाखा होता है उसको क्या बोला, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। तो आपको याद रखना, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जीव शरीर की जो मतलब मानव का शरीर होती है ना, उसकी रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी जो घटना है वो मतलब जो अध्ययन किया जाता है उसकी शाखा को क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। इसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियो जैसे आपको पता है, कार्डियोलॉजी में क्या होता है, आपका हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्यवाहिनी का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। तो आपको याद रखना, कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है, कार्डियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हृदय की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है। लेकिन कैंसर का उपचार किससे किया जाता है, रासायनिक यौगिकों से किया जाता है। अगर आपको याद रखना कीमोथेरेपी, तो आप सीधा याद रखना, कीमो से आप यहाँ पे डायरेक्टली किसको रिलेट कर सकते हैं, कैंसर को। लेकिन कैंसर का आपको इलाज किस तरीके से करना है, आपको कैंसर का इलाज रासायनिक यौगिकों की सहायता से करने को क्या बोलते हैं हम, कीमोथेरेपी को बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे लॉजी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थेरेपी आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कॉस्मोलॉजी आ जाता है, जो ब्रह्मांड है, जो मतलब की पूरी दुनिया, इसमें ब्रह्मांड का जन्म, विकास, अवलोकन का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। क्रायोजेनिक्स जो होता है, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं को अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, क्रायोजेनिटिक्स में किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, क्रायोजेनिक्स में क्या किया जाता है, क्रायोजेनिटिक्स में निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों से संबंधित जो काम किया जाता है, किसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है, क्रायोजेनेटिक्स में किया जाता है। इसके बाद साइटोलॉजी होता है, जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, साइटोजेनिक्स होता है। साइटोजेनिक्स में क्या होता है, जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोजेनिक्स बोला जाता है। इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, साइटोजेनिक्स। अभी आपको इसका आगे भी मिलेगा एक, और वो भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है, तो उसका अलग ही मीनिंग से निकलेगा। इसमें क्या सीधा इसमें क्या है, जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनकी और अनुवांशिक विशेषताओं को जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है, जीव व पर्यावरण की बीच व्यापारिक संबंधों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। जीव और पर्यावरण के बीच में जो व्यापारिक नहीं, पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनसे जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी जो होता है, कीट कोशिकाओं का, जीव कोशिकाओं का
अध्ययन साइकोलॉजी में आता है। इथोलॉजी जो होता है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, मतलब इथोलॉजी जो होता है जो मानव होता है, प्राणी होता है, उनके व्यवहार से संबंधित, व्यवहार जो होता है ना उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, इथियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपका एपिग्राफी। एपिग्राफी में क्या होता है, शिलालेख से संबंधित जो ज्ञान का अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है, एपिग्राफी। जो पुराने समय के शिलालेख लिखे वगैरह रखे हो ना उनका जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है, एपिग्राफी में किया जाता है। इसके बाद आता है फाइकोलॉजी। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि इससे क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है फाइकोलॉजी में, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शैवालों का अध्ययन को क्या फाइकोलॉजी। अगर आपसे वही पूछा जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो आपको याद रखना है माइकोलॉजी जो होता है किसको बोला जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है, जबकि शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में कहा जाता है जीवों के अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण की प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था साइटोजेनिक्स में क्या होता है, जीव कोशिकाओं उसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन। सिर्फ यहाँ पे आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोजेनिक्स आता है। जबकि यहाँ पे क्या आता है जेनेटिक्स जो होता है, तो इसमें क्या होता है एक जीव से दूसरे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक्स होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है, मतलब जो ट्रांसफर की प्रोसेस होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स बोला जाता है। इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या रहता है, फल फूल साग सब्जी उगाने से संबंधित, बाग लगाने से संबंधित और पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन, सारी की सारी चीज किसमें, हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी में क्या आता है, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। आपको जैसे पता है हाइड्रोपैथी पानी का दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है पानी का रासायनिक नाम क्या, तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑक्सीजन होता है या क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो तो लिखा है ना हाइड्रोपैथी, तो आपको याद रखना हाइड्रो से ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली कि हाइड्रो का मतलब क्या, पानी से रिलेटेड। तो पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, मतलब पैथी मतलब क्या, तो पैथी का मतलब ट्रीटमेंट वगैरह ही करना होता है, तो यहाँ पे क्या चिकित्सा की जा रही है उसकी, ठीक है। तो हाइड्रोपैथी में क्या, तो पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। इसके बाद है ऑरिलीकल्चर। इसमें सब्जियों की व्यापारिक कृषि आ जाती है। सिल्वीकल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो वन कृषि का अध्ययन जो होता है, मतलब जो वनों को काट के कृषि की जाती है उसको क्या बोला जाता है, सिल्वी कल्चर बोला जाता है। इसके बाद अगर आपसे बोला जाता है ऑलिवियो कल्चर क्या होता है, तो आपको याद रखना ऑलिवियो कल्चर में क्या होता है, जैतून की किसी का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ऑलिवियो कल्चर बोला जाता है। ओरिनोलॉजी जो होता है सपनों का अध्ययन होता है, मतलब जो अपन को रात को सपने आते हैं ना उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ओरिनोलॉजी कहा जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओरोलो ऑरिनोलॉजी क्या होता है, स्वप्नों का अध्ययन होता है। इसके बाद कैलोलॉजी जो होता है मनुष्य के सौंदर्य, जो होता है मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैलोलॉजी कहा जाता है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मनुष्य की स्किन होता है उसको कलर देने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना उसकी जो कलर देने का काम कौन करता है, मेलानिन करता है। और जो कैलोलॉजी करके जो एक प्रोटीन होता है, कैलोलॉजी सॉरी जो कैलोलिन जो आपकी प्रोटीन होती है वो किसमें होती है, जो आपकी स्किन में ही होती है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कार्डियोलॉजी क्या होता है, आपका हृदय की संरचना से संबंधित आपकी सारी की सारी चीजें आ जाती है। यहीं से अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपकी जो हृदय होता है वो किस पसलियों के बीच में स्थित होता है, तो आप याद रख लीजिएगा 2 से 6 पसलियों के बीच में जो आपका हृदय होता है, जो आपका हार्ट होता है ना पसलियों के अंदर, तो मतलब 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक की जो पसलियों के बीच में होता है वो आपका क्या होता है, हृदय होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। मुट्ठी जो होती है ना आपकी, बंद मुट्ठी की तरह का इसका शेप होता है। और अगर आपसे इसमें कुछ और भी पूछ सकते हैं जैसे किस प्रकार की हड्डी होती है, तो आपको याद रखना वी आकार की हड्डी होती है जिसको स्टेनम भी बोला जाता है। आपका 60 से 70 80 अगर आपसे पूछा जाता है मतलब हार्ट का कितना परसेंट भाग जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, तो आपको याद रखना है 70 से 80% जो आपका भाग होता है वो कहाँ पे होता है, हार्ट का लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि मतलब किसी का भी मोस्टली सबका हार्ट लेफ्ट में होता है, लेकिन अगर किसी से बोलते हैं कि मतलब किसी का हार्ट राइट में होता है, राइट में हार्ट नहीं होता, क्या होता है राइट में जो उसका हार्ट का झुकाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से उसका हार्ट जो होता है राइट साइड में थोड़ी झुकाव की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें बस याद रखनी आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।